Hi, everybody. Success is not the destination, it's way to travel. It's way to travel. Today is 4th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz answers हैं Sikkim became a new state by 36th amendment of the constitution. भोजपुरी लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड है एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 350 ए में प्रोवाइडेड है एवरी स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। एवरी 5 ईयर्स हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं पंचायत के। ग्राम सभा का मतलब है पर्सन्स रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रूल्स रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज level. So these are 5 questions for today. ये क्विज नंबर 1 to 5 है और इसके सवाल है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड। पार्ट 16 330 to 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है। प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Chinese parliament is known as what? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है milieu, इसका मतलब होता है प्रतिवेश, a person's social environment. forsooth का मतलब होता है वास्तव में, indeed, actually, frankly, honestly. confrontation मतलब a hostile or argumentative meeting or situation between opposing parties. disconsolate का मतलब होता है निराश, without consolation or comfort. Indubitable का मतलब होता है जाहिर, impossible to doubt, unquestionable. So these are vocabulary words for today. Now, if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. आज एक quiz है A B C D E F 6 boxes है. Try to read this quiz carefully and answer these 3 questions 1, 2 and 3. नाउ ये है भारत की कला, ये है वारली चित्रकला। ये प्राचीन चित्रकला शैली है महाराष्ट्र की, वारली जनजाति से संबंधित है। वारली, लुक एट द पेंटिंग, लुक एट द पेंटिंग। ये वॉल पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग होती है, घर के बाहर ऐसे वॉल पे इसको बनाया जाता है। सो लुक एट दिस पेंटिंग केयरफुली, दिस इज वारली, वारली पेंटिंग। वारली जनजाति से संबंधित है। ये शैली मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। ये हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी। आपकी बर्थ एनिवर्सरी है 4th of September 1825। दादा भाई नौरोजी की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम इकोनॉमिक ड्रेन पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उस बुक का नाम क्या है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ आज का जो पहला टॉपिक है वो द हिंदू में, दिस इज अबाउट नैनो यूरिया। नैनो यूरिया आज आंसर राइटिंग नहीं है, ऑफ है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो प्रीवियस जो आपने सबमिशंस किए उसका हम एक डिस्कशन देखेंगे। नाउ दिस इज नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक्ड फॉर अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल। सो ये क्या है? नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का ये जो स्पेशल रिपोर्ट है द हिंदू का, इसने ये बताया है कि नैनो यूरिया ऑल्दो इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इसका भी पूरा ट्रायल नहीं हुआ है और इसको यूजेज में हम लेके आ गए। हम आज जानने की कोशिश करेंगे ये नैनो यूरिया क्या होता है। तो ये होता है, इफ्को ने बनाया है नैनो यूरिया। ये एक लिक्विड है, ऐसी बॉटल में आता है, ये एक लिक्विड है। ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया है फॉर फार्मर्स। इससे इनपुट कॉस्ट कम होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी, कन्वेंशनल यूरिया से सस्ता पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है और फार्मर्स इनकम भी बढ़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं इस बॉटल में जो है नैनो यूरिया लिक्विड बॉटल, और इसको बनाया है इफ्को ने। इस नैनो यूरिया, नैनो मतलब 10 to the power -9 के बारे में हम जानते हैं। तो व्हाट इज अ लिक्विड नैनो यूरिया? सो इट इज यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, छोटे छोटे स्मॉल नैनो पार्टिकल। ये जो लिक्विड होता है इसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स को, डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स को, और बिकॉज ऑल्टरनेटिव जो कॉन्वेंशनल यूरिया है वो भी नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करा रहा है, बट ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का तरीका जो नैनो पार्टिकल्स के थ्रू आ रहा है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है,
सफ़ेद कलर का है। आर्टिफिशियली ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, बिकॉज प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये डेवलप्ड है टू रिप्लेस कन्वेंशनल यूरिया। इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम बाय एटलीस्ट 50%। मतलब जहां आपको जिससे वन बैग ऑफ यूरिया लग रहा था, उसकी जगह अब आपको एक स्मॉल बॉटल ऑफ नैनो पार्टिकल यूरिया से ही काम चल जाएगा। जैसे इसमें 40,000 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रोजन है। 500 ml की जो बॉटल है ये एक बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया के बराबर है। सो दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग। ये डेवलप किया है इंडिजिनसली बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में, आत्मनिर्भर भारत के अंदर, और इसमें इफ्को इंस्ट्रूमेंटल रहा है। अब देखो, यूरिया जो होता है ये हमको इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, तो अगर यूरिया का क्वांटिटी कम होगा तो अगेन हमारे लिए बेटर हो जाएगा, इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम नैनो यूरिया को एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सॉइल इरोजन कम होगा, वाटर एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। इससे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इंटेंसिफाइड फॉर्मेट में प्लांट को मिलेगी, ग्रोथ ज़्यादा होगा। इससे एनवायरनमेंट बेटर होगा, फार्मर की इनकम बेटर होगी, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक बॉटल इज इक्वल टू 1 बैग ऑफ यूरिया। सो डिजायर्ड इम्पैक्ट भी इसमें क्रॉप्स बेटर आनी चाहिए, टारगेटेड सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट्स की, इकोनॉमिकल पड़ेगा ये, और ये इंडिजिनस भी है जिसको इफ्को ने बनाया है। इफ्को, अब व्हाट इज दिस इफ्को? इफ्को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव कहाँ मेंशन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है आर्टिकल 19, ऐसे कोऑपरेटिव और कहाँ मेंशन है दिस कोऑपरेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज कोऑपरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन कोऑपरेटिव है इफ्को। 67 में बना था विद जस्ट 57 कोऑपरेटिव्स, और अभी इसमें 36,000 से ज़्यादा इंडियन कोऑपरेटिव्स हैं। तो दिस इज इफ्को, और इफ्को ने बनाया है दिस नैनो यूरिया। तो ये है दिस नैनो यूरिया लिक्विड। अब जो नेक्स्ट है, अब यहाँ आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए, फर्दर ट्रायल्स की ज़रूरत है। कल मैंने आपको बताया था इंडिया का ट्रेड, आप वेबसाइट पे जाओ, फाइल्स डाउनलोड सेक्शन में, और वहाँ पे गूगल ड्राइव से इकोनॉमिक सर्वे का PDF डाउनलोड करो, चैप्टर नंबर 3, उसमें इंडिया का ट्रेड रिलेटेड सारी बातें मेंशन है। तो ट्रेड डेटा फ्लैग्स टेस्टिंग टाइम फॉर गुड्स एक्सपोर्ट, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ लिया। अब दो चीज होती है, गुड्स और एक होता है सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स है इसका एक्सपोर्ट थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज वर्ल्ड में डिमांड नहीं आ रही है। वर्ल्ड में डिमांड क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हेडविंड्स हैं, कोविड-19 हुआ, इंटरनेशनल बायर्स नहीं मिल रहे हैं, यूक्रेन क्राइसिस हो गया, शिपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा डिप हुआ है बिकॉज देयर इज नो डिमांड। एट द सेम टाइम जो इंपोर्ट हम कराते हैं, ऑयल इंपोर्ट होता है तो हमारा BOP क्राइसिस भी आता है, बिकॉज खर्चा बहुत हो जाता है ऑयल इंपोर्ट में। तो इस साल ईयर ऑन ईयर डिप इन एक्सपोर्ट देखने को मिला। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, यार्न्स एंड टेक्सटाइल में कॉशियस आउटलुक हम देख रहे हैं एक्सटर्नल डिमांड के बारे में। सो दिस इज ट्रेड डेटा फ्लैग्स, टेस्टिंग टाइम फॉर गुड्स का एक्सपोर्ट। Then this is new look राजपथ to be inaugurated on September 8। काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज दैट। Then this is flight test of LCA Mark II to be completed by 2027। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका मार्क टू मतलब नेक्स्ट वर्जन होता है। जैसे पहले मार्क 1 था, अब मार्क 2 है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन है, नेक्स्ट वर्जन है। तो हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी, और ये LCA उस डायरेक्शन में एक करेक्ट स्टेप है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है मार्क 2, ये ज़्यादा बिगर है, केपेबल है। DRDO ने बताया कि इसमें 2027 तक हम इसका एक फ्लाइट टेस्ट कर पाएंगे, तो मतलब एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा बाय 2027। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने सैंक्शन कर दिया है इसका डेवलपमेंट। तो पहले 2024 में प्लान था, बट ये डिले हो गया, अब 2027 में इसका प्रोटोटाइप रेडी होगा। हमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स का रिक्वायरमेंट है और इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ज़रूरी है। मार्क 2 में एनहेंस्ड रेंज हो जाएगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा, स्टेप अप है, दिस इज अपग्रेड। नया ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी है यहाँ पे,
हैवी स्टैंड ऑफ वेपन्स भी ये कैरी कर पाएगा, जैसे स्कैल्प मिसाइल, क्रिस्टल, मेज, स्पाइस 2000। तो मार्क टू एक बिगर एयरक्राफ्ट है, बेटर एयरक्राफ्ट है। इसको इंजन जो पावर कर रहा है वो G414 इंजन है जनरल इलेक्ट्रिकल्स का, और जनरल इलेक्ट्रिक का, और ये उसका डेटा है। एक कावेरी इंजन भी हमने बनाने की कोशिश की थी, बट उसमें हमें सक्सेस नहीं मिला। ये ट्विन सीटर भी है, ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है। सो दिस इज अगेन अ स्लो प्रोसेस, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, डिले भी हो गया है, बट अगेन वी नीड इट टू बी सक्सेसफुल। LCA Mark II 2027. Then this is celebration. Educator and humanitarian S. Parshuraman passes away. आप टिस के सेंटर थे 2000, डायरेक्टर थे 2004 to 2018. Then this is next page. Story of IITs is the story of free India. एंड ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। मंकी पॉक्स, वेयर डू वी स्टैंड। अब देखो, ऐसी जो डिसीजेज आती है इनके बारे में एक रफ आइडिया लेना चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज चीज़ें बदलती है। अभी भी हमने बोला है वेयर डू वी स्टैंड, तो ये मंकी पॉक्स US, ब्राज़ील, पेरू, कनाडा, यहाँ पे इसके केसेस आए। नंबर ऑफ केसेस भी इसके कुछ राइज भी हुए हैं, यूरोप में डिक्लाइन भी हुआ है। ऐसे पैचेस आ जाते हैं इसमें, ऐसे पैचेस, स्मॉल पॉक्स टाइप मंकी पॉक्स पैचेस आ जाते हैं। तो अभी इस पे अंडरस्टैंडिंग हो रही है। देर आर स्टिल मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वायरस एंड इन्फेक्शन दैट रिमेन अननोन, जैसे इसका इवोल्यूशन, डिसीज मैकेनिज्म, प्रिवेलेंस ऑफ असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, वैक्सीन एफिकेसी एटसेट्रा। तो द आइडिया इज जस्ट फॉलो द ICMR एंड दिस गाइडलाइन, ऑफिशियल गाइडलाइन। बहुत ज़्यादा इसमें अभी डिवेल नहीं करना है, यू ऑल हैव टू बी केयरफुल। ये है कैंसर रिस्क। यहाँ पे बताया है कि 50% जो कैंसर डेथ्स होती है वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल कैसे है? अगर हम लाइफस्टाइल करेक्ट रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ कम करें, वेट अपना चेक करें, बॉडी मास इंडेक्स आपका करेक्ट होना चाहिए। आज सभी बॉडी मास इंडेक्स अपना कैलकुलेट करो, BMI कैलकुलेट करो। आपका वेट और हाइट, दो पैरामीटर्स हैं, आपका वेट और हाइट, इनसे आएगा आपका BMI। BMI करेक्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर BMI करेक्ट नहीं होता, अगर आप बहुत दुबले पतले हो या फिर ओवरवेट हो, तो बोथ आर रॉन्ग। यू हैव टू बी लाइक, एक हेल्दी वेट होना ज़रूरी है। सो करेक्ट दिस, BMI करेक्ट होना ज़रूरी है। देन ये है मास बरियल। यहाँ पे बताया है कि जो जूइश में एट्रोसिटीज हुई थी, जूइश में जो हॉलोकॉस्ट का भी हम पढ़ते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से यहाँ पे कुछ बॉडीज मिला है और उसमें ये एक मास बरियल का केस नजर आया है। दिस इज रेयर ट्री। अब जैसे कुछ ट्रीज हैं, रेयर जूल, जिंजरली कलेक्टेड पॉलन। एक्चुअली क्या होता है, ट्रीज जो होते हैं इनको एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, एनवायरमेंट चाहिए होता है टू फ्लरिश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीता को इंडिया ला रहे हैं, तो उसके पहले हम उसकी हैबिटेट तैयार कर रहे हैं, प्रे बेस तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो ट्रीज हैं ये तब ग्रो होंगे जब एनवायरनमेंट वैसा ही होगा जब टाइम पे ये फ्लरिश करते थे। अगर से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन चेंज हो रहा है, इकोलॉजी चेंज हो गई, इन्वेजिव स्पीशीज आ गई, तो ये फिर ट्री ग्रो नहीं कर पाते, इवन दो वो एक टाइम पे वहां पे उस एरिया में, उस ज्योग्राफी में फ्लरिश करते थे। ये है एक्सो प्लैनेट, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है एक्सो प्लैनेट। ये गैस जाइंट है। लेट अस सी, यूनिवर्स इज अनएक्सप्लोर्ड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। Then this is factors to consider when migrating individuals for conservation effort. माइग्रेशन के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। आप कुछ रीजंस बताओ माइग्रेशन के, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में क्या रीजंस हो सकते हैं। NCERT एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, उसमें बड़े अच्छे से बताया है पुश एंड पुल फैक्टर्स। प्लेलिस्ट में मिलेगा वो आपको। कैन डायमंड्स बी फाउंड इन प्लेंटी डीप इनसाइड द अर्थ। हम बोलते हैं ना, जितना प्रेशर है, जितना स्ट्रेस आप हैंडल कर पा रहे हो, वो कोल को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है। तो डायमंड जो है, डायमंड हुआ, कोल हुआ, ये सब एलोट्रॉप्स है। हाउ डायमंड्स आर मेड, तो डायमंड तब बनता है जब एक्सट्रीम प्रेशर में और टाइम लगता है और ये कोल फिर कन्वर्ट हो जाता है डायमंड पे। ओके, सो देखो, ये कार्बन अंडरग्राउंड ट्रैप हो गया। कार्बन कहाँ से आया? या तो डेड एनिमल्स, फ्लोरा फोना, जो नीचे जमीन के अंदर धस गए और बहुत सालों तक वहीं पे रहेंगे, तो उनका कार्बन ही कन्वर्ट होता है से फॉसिल फ्यूल में, कोल, पेट्रोलियम और इवन डायमंड में भी।
तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन रिच मिनरल ट्रैप हो गए अर्थ सरफेस पे अराउंड 160 किलोमीटर नीचे, 160 किलोमीटर नीचे। हीट एंड प्रेशर हुआ कार्बन पे, इंटेंस हीट हुआ और उसके बाद वो डायमंड में कन्वर्ट हुए और बिकॉज ऑफ सम वोल्केनिक इरप्शन लाइक दैट वो चीज सरफेस पे आ गई, 160 किलोमीटर से ऊपर उठ के सरफेस पे आ गई और वहां पे डायमंड माइंस मिल जाती है। तो डायमंड जो है वो इस तरीके से सरफेस पे आता है, सरफेस पे आता है। अब बिकॉज हमने जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं सिमेट्री और ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके फॉर्मेशन कैसे हुए, तो ये जो चीज होती है जैसे डायमंड को भी जो पॉलिशिंग करते हैं तो इसमें एक ब्रिलियंस आ जाता है, चमक आ जाती है, शाइन आ जाता है और फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो डायमंड एक वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस भी कहा जाता है। जो मोज हार्डनेस स्केल है उसमें डायमंड का नंबर 10 है। डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड, जबकि टैल्कम पाउडर होता है वो नंबर 1 पे है। तो दिस इज हार्डनेस, डायमंड इज हार्ड। सो हाउ डायमंड्स आर मेड, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज लाइक अनियन, अनियन के जो परतें होती है इस तरीके से। ये जो बाहर की लेयर है ये क्रस्ट है, फिर मैंटल है, फिर कोर है, फिर यहाँ पर जो अंदर दिस है दिस इज कोर एंड दिस इज कोर मोल्टन। अब ये जो डायमंड कोर है, डायमंड जो मिलता है ये अराउंड 160 किलोमीटर की डेप्थ पे मिलता है, 160 किलोमीटर की डेप्थ पे, और बिकॉज ऑफ सम वॉल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा ये निकल के ऊपर सरफेस पे आ जाता है। हैज साइंस इवॉल्व टू रिकॉर्ड ड्रीम्स, अब ड्रीम्स जो होते हैं अक्सर हम भूल जाते हैं सुबह उठ के, तो अभी साइंस स्टडी के थ्रू ये चल रहा है कि हम रैपिड आई मूवमेंट देखें, हमारा थॉट प्रोसेस, बॉडी पैरामीटर्स को देखें और क्या हम उन ड्रीम्स को वापस देख सकते हैं, क्या उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या ड्रीम है वहाँ पे, इस पे अभी स्टडी चल रही है। देन दिस इज बेल फॉर विमेन, बेल फॉर विमेन। बेल जो होता है, बेल होता है, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है इसमें आ जाता है एक डिस्क्रिशन, जुडिशरी, पुलिस एटसेट्रा, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं इसमें भी एक क्लियर कट रूल होना चाहिए, क्लियर कट पैरामीटर्स होना चाहिए जिससे एक टाइमली मैनर पे, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर पे सारा बेल प्रोसीजर हम इंश्योर करा पाए। वाई इज इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट अक्रॉस स्टेट्स, अब इन्फ्लेशन रेट इसलिए डिफरेंट है अक्रॉस द स्टेट्स बिकॉज सारे स्टेट्स की ज्योग्राफी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस्टल एरिया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा, बाहर से कोई प्रोडक्ट आया तो, बट हिंटरलैंड है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, डीजल पेट्रोल से माल ढुलाई, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन कीमत बढ़ जाती है। तो कुछ राज्यों में जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा ओवरऑल सब जगह है, बट सम राज्यों में जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार में एक्सेलरेटेड प्राइस राइज हुआ है इस मंथ में, उसको यहाँ पे डेसिफर करने की ज़रूरत है। प्राइमरली जो रीज़न है वो ज्योग्राफी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा चीफ ने बताया कि जैसे फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन जैसे कहीं पे स्टॉक्स कम हो गए, फूड कम हो गया, अनियन का क्रॉप खराब हो गया या कोई लोकल क्रॉप खराब हो गया और वो रिप्लेनिश भी नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे अचानक से महंगाई आ जाएगी। सो ये प्राइमरली रीजन भी होता है फूड इन्फ्लेशन के कारण, फूड इन्फ्लेशन। देन कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेट्स में, कुछ जगह टमाटो पे इतना इन्फ्लेशन आ गया, तो द आइडिया इज बिकॉज ऑफ यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ये इन्फ्लेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स है। प्राइवेट कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, अर्बन डिमांड भी बढ़ रही है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज फिर बैक टू नॉर्मलसी हो गया है और इन सब के कारण इन्फ्लेशन अप नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन अप नजर आ रहा है। तो द आइडिया इज अब यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ड्यूटी होगा कि इन्फ्लेशन को वो कूल ऑफ करे, इन्फ्लेशन को टारगेट करे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हाइक करे, लिक्विडिटी कम करे या फिर प्रोडक्ट सप्लाई बढ़ाए, सो दैट डिमांड साइड और कॉस्ट पुश इन दोनों एरिया को हम एड्रेस कर पाए। सो दिस इज इन्फ्लेशन। ये बात है ज्वाइनिंग नेवल ड्रिल वॉस्टॉक 2022। तो ये वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री ड्रिल है, रशिया में हो रहा है, इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके मायने क्या है, मायने ये है कि यहाँ पे रशिया, जापान भी है, साउथ कुरिल आइलैंड के पास है ये, साउथ कुरिल आइलैंड जिसमें जापान और रशिया के बीच में कन्फ्रंटेशन था, साउथ कुरिल आइलैंड, इसके पास ये एक्सरसाइज हो रही है, जापान रशिया यहाँ नहीं है। ये जो 17 सितंबर 1 to 7 तक रशिया की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ईस्टर्न रीजन पे, ये रशिया है और इसके ईस्टर्न रीजन पे, इसमें 13 कंट्री है, इंडिया और चाइना भी है यहाँ पे, इंडिया एंड चाइना। तो
अब इसके मायने ये हैं कि ये जैसे 13 कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारस, इंडिया, कजाक, किर्ग, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया एंड ताजिकिस्तान, नो जापान, ये कंट्रीज हैं वहाँ पे। अब यहाँ इंडिया है और चाइना है। नाउ दिस इज व्हाई दिस एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। अब इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके क्या मैसेज देना चाहता है, बिकॉज अभी क्वाड का भी मीटिंग होना है, तो क्वाड मतलब यूएसए। अब इंडिया रशिया के साथ भी एक्सरसाइज कर रहा है और यहाँ पे चाइना भी है। इंडिया का पार्टिसिपेशन के मायने क्या है, तो यहाँ पे रशिया और चाइनीज ट्रूप भी होगा। तो 4 प्रोंग्ड मैसेजेस हमने सेंड किए। पहला ये है कि इंडिया इज कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप विद रशिया डिस्पाइट द यूक्रेन वॉर। सो दैट इज वाई जो वेस्टर्न सैंक्शन रिजीम भी है ऑयल इंपोर्ट का, वो भी हमने डिफाई कर दिया था, इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी है और अब मिलिट्री एंगेजमेंट भी है। तो ये हमारी ऑफिशियल लाइन है, रशिया के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The second is to signal balance and non-alignment in the current crisis, given India has mostly abstained from vote at the UN as well, seeking to criticize Russia. तो इंडिया एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे, तो दिस इज नॉन अलाइनमेंट। बाकी हम जो यूएस है उसके साथ भी युद्ध अभ्यास अभी उत्तराखंड में नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू लाइक बैलेंस आउट कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है अभी ये एससीओ कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, उसके पहले हो रहा है, जहाँ पे रशिया, चाइना, बेलारूस, कजाक, किर्गिस्तान भी होंगे। सो अगेन वी आर ट्राइंग कि हम नॉन अलाइंड हैं और हम बैलेंस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ये बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, इंडिया ने जापान की सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया। कंसर्न्स जापान की सेंसिटिविटी, बिकॉज ये कुरील आइलैंड जापान के साथ डिस्प्यूटेड एरिया था, तो इंडिया ने, बिकॉज जापान इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया ने जापान की सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे एड्रेस कर लिया कि हम नेवल पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन क्वाड मीटिंग भी है नेक्स्ट मंथ और उससे पहले भी ये एक्सरसाइज है। मैसेजिंग इज लाउड एंड क्लियर कि रशिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम चाइना से भी बैलेंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्पाइट एलएसी टॉक्स नहीं हो रही है, तो हम चाइना के साथ भी जो नॉर्मलसी है इंटरनेशनल लेवल पे, वी हैव केप्ट दिस विंडो ओपन कि वी आर इन डायलॉग, इन टच विद दिस चाइना। सो दिस इज वॉस्टॉक 2022। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, ये है यूएस अप्रूव 1.1 बिलियन आर्म्स सेल्स टू ताइवान। तो आप देख रहे हो 1.1 बिलियन आर्म्स सेल टू ताइवान। ये जो यूएसए हुआ, रशिया हुआ, ये बहुत बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, और इनका बिजनेस ही है दिस आर्म्स को सेल करना। दिस इज $1 बिलियन बिजनेस। Mr. Gotabaya returns and Iran seizes 2 Navy drones, flood crossing. This is very unfortunate. पाकिस्तान में disastrous यहाँ पे flooding है। NASA puts off Artemis moon rocket launch for second time. इसमें फिर technical snag कुछ आ रहा है, फ्यूल लीक का। मून मिशन है ये, मून मिशन। यहाँ एक वर्ड लिखा है आर्टेमिस, इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning, significance of this word Artemis? EU ready if Russia turns off gas and FTA with UK Canada. This is important. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूके और कनाडा से 2022 में सील हो सकता है, तो दिस इज अगेन गुड, राइट डायरेक्शन। क्रिएटिव इकोनॉमी 2019 की, एंड दिस इज द हिंदू, सरेना विलियम्स, एंड दिस इज द हिंदू। अब ये गुफाएं देखो, ये जो केव्स हैं, ये केव्स हैं आंध्रा में और इनको बोला जाता है बोर्रा केव। ये अनंतगिरी हिल्स में है, ईस्टर्न घाट्स में है, बोर्रा केव्स। गोस्थानी रिवर पे है, ये गोस्थानी रिवर के पास ये मिली है। जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया 1807 में इसको डिस्कवर कर दिया था और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ रिच लाइमस्टोन, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट भी मिला है। अब देखो, कास्ट टोपोग्राफी हमने पढ़ा है, जेसी लियोंग में बहुत अच्छा दिया है कास्ट टोपोग्राफी। तो लाइमस्टोन वगैरह कैसे बनता है? पानी बनता है और वो इंटरनल ऐसे केव्स में गुफाएं बन जाती है। तो एक स्टैलेक्टाइट होता है, स्टैलेग्माइट मतलब नीचे से ऐसे, स्टैलेक्टाइट सी मतलब ऊपर से ऐसे, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो वो स्टैलेग्माइट हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसमें टूरिज्म के हिसाब से लाइटनिंग वगैरह भी प्रॉपर कर रखा है, लाइट शो, और ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तो दिस इज अंडरग्राउंड केव्स गोइंग डीप अंडर। So this is the Hindu newspaper. Now let us have a quick discussion of your submissions, 1st and 2nd September. See,
पहला व्यू बड़ा सब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज ऑन लॉ एंड गवर्नेंस, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। एक्चुअली क्या होता है, हर प्रोफेशन का एक सर्टेन रूल्स होता है, सर्टेन गाइडलाइंस होती है, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है और वो वहां पे फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हैं, बट व्हेन यू कम्स टू आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट कि आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, इट इज अबाउट कि यू हैव टू एडहेयर टू द मैंडेट ऑफ दैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के लॉज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एटसेट्रा में एक्टिवली आप वहां पे वर्क कर रहे हो, देन साइडवेज अगर आप गवर्नमेंट को अगर उन अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रहे हो तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। या फिर एट टाइम्स आप इंडिविजुअल से भी रख सकते हो बट एक गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है, अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पे अभी डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विसेज का मतलब आप केवल यस मैनशिप हो कि आपको यस ही बोलना है। नो, यू ऑल्सो हैव टू हैव लाइक अ सर्टेन डिफरेंट स्टैंड आप ले सकते हैं। इस पूरे टोटलिटी में इसको देखना था, एथिक्स यहाँ पे हमें बताना था। सेकंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आयरन और रिजर्व्स इन माइंस ऑफ इंडिया हमें बताना था। अब जैसे इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट, तो जो पहला कॉपी है वो शुभम का है। शुभम ने बताया जैसे रीसेंट एग्जाम्पल तेलंगाना में बताया कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स ने बताया कुछ एक मैटर बताया, बट वो क्या सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड 1964 के अगेंस्ट हो गया, क्या उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। सो अगेन एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि इसमें भी एक कोई ब्लैंकेट यस और नो नहीं है, केस बाय केस बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। वी डू नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेसी जो साइलेंट है, ब्लाइंड है, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट ब्यूरोक्रेसी जो मिसयूज करे गवर्नमेंट apparatus का, गवर्नमेंट पॉलिसीज का। तो देयर हैज टू बी अ फाइन लाइन, वे फॉरवर्ड। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। ये सब्जेक्ट टू ओपन है, अभी आप जैसे जैसे और पढ़ोगे देखोगे इसमें और बेटर आपका व्यू पॉइंट डेवलप होगा। बट कीप दिस इन माइंड, ये रेडी रखना क्या कंडक्ट होना चाहिए और इवॉल्व करो उसके अकॉर्डिंगली। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जरूरी क्वेश्चन था, सारे माइंड्स यहाँ पे आपने बता दिए, वेरी गुड। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें दिया हुआ है। कौशिक ने भी बहुत अच्छा बताया, कौशिक मैप इज ऑल्सो गुड। मैप ना हमेशा एक बॉक्स में बंद कर दिया करो और यहाँ पे उसका हेडिंग, इंडेंटेशन, लेजेंड वगैरह यहाँ पे डाल दिया करो, ओके। तो दिस इज गुड, 1 2 3 4 एक्सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, गुड। देन दिस इज ठाकुर, अगेन आपने रूल्स बताए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मेंशन किया, बट अगेन इसमें ना एक बैलेंस बनाना जरूरी है, देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर हियर। आयरन और रिजर्व शुरू में ही मैप बनाओ, देखो कितना अच्छा मैप है, दिस इज वेरी गुड मैप, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड वर्क। रत्ना प्रिया अगेन वेरी गुड, दिस इज इंडिया का मैप, सारे आयरन रिजर्व्स, कोल रिजर्व्स भी हो गए हमारे, आयरन भी हो गए, ऑयल भी अभी हम कर लेंगे। सिमिलरली सारा हमारा इकोनॉमी जो है इंडिया का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो कवर हो जाएगा। विशाल, दिस इज अगेन रियली गुड, आपने बताया सिविल सर्विसेज कोड क्या होने चाहिए। अब देखो 10 पॉइंट बताया यहाँ पे, गुड। तो वे फॉरवर्ड एक बैलेंस ही रखना है हमें, केस बाय केस बेसिस में होना चाहिए, हमें ओवर जीलस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नहीं चाहिए और दिस ब्लाइंड एंड दिस भी नहीं चाहिए, पैसिव भी नहीं चाहिए हमें, ओके। देन रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड, डिसिप्लिनरी रूल्स, वेरी गुड, केसेस भी बताया आपने, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अनगैग सिविल सर्वेंट, यस। लियो, दिस इज अगेन गुड। सौरभ, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी हैंड राइटिंग भी है, एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। जैसे केस स्टडीज आपने बताए है ना। अब एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करो, यहाँ पे एक कंक्लूजन भी लिखो टुवर्ड्स द एंड, और जिसमें एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट बता दो। अमरजीत, दिस इज अगेन गुड, लोह अयस्क बताने थे यहाँ पे, देखो कितना अच्छा मैप है, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड मैप, और इसमें सारे इंडिया का बताया, मैं यही ढूंढ रहा था। राजस्थान में भी लोह अयस्क है, प्रीलिम्स का सवाल है, ये नहीं कि केवल साउथ में, वेरी गुड। देन सी यहाँ पे अच्छे से बताया। डिम्पल, दिस इज रियली रियली गुड, कितने अच्छे से स्टार्टिंग दिया आपने, वेरी गुड। रूल 9, आर्टिकल 19, पॉलिटी की बात किया, फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, दिस इज गुड। तो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट हमें रखना है। ये आयरन ओर है, मैप भी है, पूरे इंडिया के बताओ रिजर्व्स, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। सुंदर, दिस इज गुड, मैप थोड़ा सा अच्छा बनाओ नॉर्थ का, ऐसे दिस फ्लैट नहीं करना है, वेरी गुड। देन शालिनी, दिस इज गुड, पूरा इंडिया का मैप बनाओ, सारे रिजर्व्स बताओ, नॉर्थ में भी है कुछ कोल और आयरन रिजर्व्स मेंशन। सुंदर, दिस इज गुड, वेरी गुड, है ना, इसको वर्टिकल पोस्ट करो।
देन आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताया, एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। देन नंदिनी, दिस इज गुड, मैप थोड़ा सा बेहतर बनाया, नॉर्थर्न इंडिया, वेरी गुड, कर्नाटका, उड़ीसा, गुड, वेरी नाइस। स्टार के बजाय ना 1 2 3 4 लिखा करो पॉइंट्स, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड, दिस इज गुड। सारा अपने आयरन रिजर्व्स एंड दिस सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वेरी गुड। अपर्णा, बहुत अच्छी कॉपी है आपकी, दिस इज गुड, क्वेश्चन आंसर्स गुड, रिलेटेड जजमेंट, सो सी स्ट्रक्चरिंग अच्छा हो गया ना, अभी अब और बेहतर होगा, इसको कंटिन्यू करो और इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा, और जो बाकी कॉपीज है उससे भी आइडियाज पिक करते चलो। गजानन, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लिख रहे हो, मराठी, दिस इज गुड, निष्कर्ष निकाला, कर्तव्य का पालन करें और अपनी गरिमा को भी मेंटेन करें जो आपके पद ओहदे की है। देन दिस इज आयरन ओर रिजर्व, वेरी गुड, टैबुलेट कर दिया, फैंटास्टिक। दीपाली, दिस इज अगेन गुड, प्राइमरी रोल क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज, बट एट टाइम्स पॉलिटिसाइजेशन भी हो जाता है, कई बार एग्जीक्यूटिव्स का भी जो व्यू पॉइंट है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये ऐसे अलग अलग एंगल्स इसे बताने थे। मिशन कर्मयोगी लिखा, वेरी गुड, दिस इज गुड। मैप आपका बहुत सिंपल एंड टू द पॉइंट होता है, सारे ओर्स लिखे यहाँ पे, वेरी गुड, वेरी नाइस। झारखंड एटसेट्रा, अदर स्टेट्स में इसी को ढूंढ रहा था, सारे राज्यों में होता है, ऐसा नहीं कि केवल साउथ में ही है। देन अमनदीप, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। वेयर इज द मैप, मैप होना जरूरी है और शुरुआत में होना जरूरी है। ये जो टैलेंट अच्छी चीज होती है ना, पहले दिखाना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन, तो मैप यही बना दो, शुरुआत में ही बना दो, लास्ट में नहीं बनाओ, बिकॉज लास्ट में समय कम पड़ता है, फिर अगर आप अच्छा मैप भी बनाना चाहो ना, नहीं बना पाओगे, तो शुरू में ही बनाओ मैप। अमित, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छी कॉपी है, दिस इज वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, इसी तरीके से कंटिन्यू करो, यहाँ 2 लाइन भी खींच दो यहाँ पे साइड में, वेरी गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, वे फॉरवर्ड, यहाँ एक डायग्राम भी बनाओ, वेरी गुड, दिस इज द डायग्राम। एनसीईआरटी किताब पढ़ना है इसका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, बहुत अच्छा है। सतेंद्र, वेरी गुड, व्हाट अ डायग्राम, दिस इज वेरी गुड, बेस्ट डायग्राम, एक्सीलेंट। लो अयस्क, फिर इसके प्रकार, देखो ये पूरा टॉपिक ही तैयार हो गया, खुद से लिख के तैयार हुआ, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, वेरी नाइस। आरती, दिस इज अगेन गुड, सी मैप बनाया, पूरे इंडिया का बनाओ, गुड। प्रियंका, दिस इज अगेन रियली गुड, मेजस्ट मैप बेहतर करें, कभी कभी मैप अच्छा खराब नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, उसको अच्छे से प्रोपोर्शन में बनाओ। देन दिस इज सतेंद्र, दिस इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी कॉपी है आपकी। रूहानी, दिस इज ऑल्सो गुड, आर्टिकल 19 पॉलिटी, वेरी नाइस, दिस इज मैप भी बना है, मैप प्रॉपर नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्टेड। राम नरेश, वेरी गुड, आज का मैप अच्छा नहीं बना, दिस इज नॉट गुड, नॉर्थ इंडिया अच्छे से करेक्ट करिए, वेरी गुड। ये सारे आपने बताया, आयरन रिजर्व्स, फैंटास्टिक। नेहा, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ पे बताया, कोर्ट का जजमेंट, केरला, क्रिटिसिज्म भी बताया, और दोनों दोनों सिक्के के दोनों पहलू यहाँ पे बताया, डिफ्रेंशिएशन, वेरी गुड। देन गुजरात का केस, प्रियंका, देन रूल्स, वेरी, एक बैलेंस व्यू पॉइंट रखना है इसमें, एक्सट्रीम में नहीं जाना है यहाँ पे। सुमन, दिस इज अगेन गुड, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का मतलब वो केवल स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेट्स हो गए, नो, रूल 4, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फिर ओवर जीलस हो रहे हैं और फिर वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण गवर्नमेंट कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वहां पे, नो। सो दिस इज गुड सुमन, दिस इज गुड। So these are your submissions and this is today's newspaper. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.